जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। आप पूर्ण रूप से कांस्टेबल बन गए हैं और पुलिस वाली वर्दी पहन करके उत्तर प्रदेश में आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, यही शुभकामना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं जो कितने छात्र फॉर्म भरे थे, डीबीपीएसटी में कितने छात्र शामिल हुए थे, रनिंग में कितने छात्र शामिल हुए थे और कुल कितने छात्रों का रिजल्ट आया है, क्या सेकंड लिस्ट भी आएगी और यदि सेकंड लिस्ट नहीं आती है तो अगली बहाली कांस्टेबल की कब आने वाली है। एक एक करके ये मैं सारे जानकारी आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सटीक जानकारी और बेहतर कंटेंट के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको गला फाड़ फाड़ करके कितने दिन बताया जो पीडीएफ पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप जो ये सोचते हैं जो 200 रुपया में 400 रुपया में किसी का पीडीएफ खरीद लूँगा, किसी का बुक खरीद लूँगा, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी जा करके सिलेक्शन होने वाला है। 1-2% बच्चे का एक्सेप्शन में निकल जाता है, ठीक है, जो किसी का पीडीएफ ले लिए, किसी का कोर्स खरीद लिए तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस दुविधा में नहीं रहिएगा जो पीडीएफ पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा। जिन साथियों का नहीं हुआ है कतई भी शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। शोक मनाता है कायर, वीर बनाता है लक्ष्य। जितना रोना था आपने रो लिया, फिर से उठिए, फिर से लगिए। अगली बहाली जो आने वाली है 30,000 से 35,000 कांस्टेबल की, उसमें अपना एक स्थान इस बार जरूर सुनिश्चित कीजिएगा। रोने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगामी कुछ महीनों में ही आपको कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यानी पुलिस की भर्ती आने वाली है, उसके तैयारी में लगे रहिए और निश्चित रूप से तन पे वर्दी पहनने को सपने को इस बार जरूर 2025 में ही साकार करनी है। साथ ही मैं आपको एक एक करके बताता हूं जो कितना फॉर्म भरा गया था, कितना पोस्ट था, डीबीपीएसटी में कितने छात्र शामिल हुए, रनिंग में कितने छात्र शामिल हुए और फाइनल रिजल्ट कितने छात्रों का दिया गया है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूं। टोटल पोस्ट जो था मेरे दोस्त 60,244 पोस्ट था। टोटल कैंडिडेट जो फॉर्म भरे थे 48,17,441 छात्र फॉर्म भरे थे। एग्जाम पास हुए थे 1,74,317 छात्र एग्जाम पास हुए थे। डीबीपीएसटी में जो शामिल हुए थे 1,51,567 यानी 67। डीबीपीएसटी में 1,51,567 छात्र शामिल हुए थे। रनिंग में जो शामिल हुए थे 1,27,072 छात्र रनिंग किए थे यानी दौड़ लगाए थे। और टोटल रिजल्ट जो दिया गया है 60,244 छात्रों का रिजल्ट दिया गया है। चूंकि पोस्ट उतना ही था 60,244 ही, फॉर्म भरे थे 48 लाख, तो होना तो था 60,244 का ही। लेकिन जो छात्र असफल हो गए हैं, घबराना नहीं। बार बार मैं बोलता हूं, जिंदगी से बढ़ करके नौकरी नहीं है। नौकरी एक छोटी सी चीज है जिंदगी के सामने। बहुत सारे लोगों का नौकरी नहीं है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका एज बचा हुआ है तो अगली बहाली जो आने वाली है आगामी कुछ महीनों में, उसके तैयारी में आप अभी से लग जाइए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। ये जो सोच रहे हैं फॉर्म आएगा, भर दूंगा, पीडीएफ ले लूंगा, किसी का लाइव में रिकॉर्ड बना दूंगा, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ तक यदि बात समझ में आ गई, आपको लगता है जो हाँ सही में सामने वाले सही बात बता रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब करने में नैतिकता होगा तो कंजूसी नहीं कीजिएगा। अब मैं आपके आगे कटअप बताता हूं जो कितना कटअप गया था। जनरल का कितना है, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, ओबीसी का कितना है, तो ध्यान दीजिए। एक एक बात बताता हूं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो 225 नंबर पे इस बार क्या किया गया है, तो रिजल्ट दिया गया है। जनरल कैटेगरी वाले का मेल यदि आप हैं तो 225.75 पे रिजल्ट दिया गया है। जनरल कैटेगरी से यदि आप फीमेल हैं तो 212 नंबर पे रिजल्ट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस से यदि आप मेल हैं तो 209 नंबर पे, और ईडब्ल्यूएस से यदि आप फीमेल हैं तो 193 नंबर पे। ओबीसी से यदि आप मेल हैं तो 216 नंबर पे, और ओबीसी से यदि आप फीमेल हैं तो 200 नंबर पे रिजल्ट दिया गया है। अनुसूचित जाति से यदि आप मेल हैं तो 196 नंबर पे रिजल्ट दिया गया है।
अनुसूचित जाति से यदि आप फीमेल हैं तो 180 नंबर पे रिजल्ट दिया गया है। एसटी से यदि आप मेल हैं तो 170 नंबर पे रिजल्ट दिया गया है। और एसटी से यदि आप फीमेल हैं तो 146 नंबर पे क्या किया गया है, तो रिजल्ट दिया गया है। समझ गए बात। जनरल कैटेगरी से यदि मेल हैं तो 225 नंबर पे, एसटी से यदि आप फीमेल हैं तो 146 नंबर पे रिजल्ट दिया गया है। कटअप देख रहे हैं कितना हाई जाता है। और आपको लगता है जो 200 रुपया में पीडीएफ खरीद करके सरकारी नौकरी कर लूंगा, मैं गला फाड़ फाड़ करके कितने वीडियो में बताया हूं, तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। आपको लगता है सामने वाले बेवकूफ़ है, वैसे ही बता रहा है। बात को इग्नोर करके आप आगे निकल जाते हो। पूरे यूट्यूब पे हमसे ज़्यादा सही बात आपको कोई नहीं बताता है। हमको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है, क्वालिफाई आपको करना है। मेहनत कीजिएगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं मेहनत कीजिएगा एज निकल जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। हमसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब आपके मन में होगा मेरे दोस्त, कौन सी कैटेगरी में कितने छात्र पास किए, ठीक है ना। टोटल ना 60,244 हैं, तो कौन सी कैटेगरी में कितने छात्र पास किए ये भी सुनिए। अनारक्षित यानी जनरल से 24,102, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग से 1,624, अनुसूचित जाति से 12,650, अनुसूचित जनजाति से 1,204 छात्र क्या किए हैं, पास किए हैं। टोटल कीजिएगा तो 60,244 छात्र पास किए हैं, जिसमें से 60,244 पोस्ट में से 12,000 पोस्ट फीमेल के लिए हैं। यदि मेल की बात करूं सभी कैटेगरी को मिला करके तो 48,000 मेल इसमें ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूर्ण रूप से फाइनल रिजल्ट में आए हैं। और 12,000 मेरे महिला यानी फीमेल साथी इसमें आए हैं। यानी टोटल मिला करके 60,244 छात्रों का रिजल्ट दिया गया है, 48,000 मेल का, 12,000 फीमेल का। अब आपके मन में होगा क्या सेकंड लिस्ट भी आएगी, तो बिल्कुल सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। इस उम्मीद में नहीं रहिएगा जो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। जितना पोस्ट था उतने छात्रों का सिलेक्शन हो गया, कुल 60,244 छात्रों का सिलेक्शन हो गया। अब आपके पास एक ही रास्ता है, यदि आप कांस्टेबल ही बनना चाहते हैं तब, जो आगामी कुछ महीनों में 30,000 से लेकर के 35,000 तक यूपी में कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। इसके तैयारी में आप लग जाइए और पीडीएफ और नोट्स पे भरोसा नहीं कीजिए। मैं रहूं चाहे कोई रहे, मेहनत कीजिए तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। अब आपके मन में होगा जो आपने तो बोल दिया जो 30,000 से 35,000 बहाली आने वाली है, लेकिन आएगी कब, तो आगामी कुछ महीनों यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आने की संभावना है। और एग्जाम वही दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने की संभावना है। तो तैयारी में आप अभी से लगे रहिए और निश्चित रूप से 2025 में हो या 2026 जनवरी में हो, तन पे वर्दी पहनने को सपने को इस बार जरूर साकार करना है। चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। नौकरी जिंदगी जीने के लिए एक छोटी सी चीज है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, करोड़ों अरबों का बिजनेस है, ठीक है ना। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत कीजिए, यदि वर्दी पहनना चाहते हैं तब सरकारी नौकरी सरकारी प्रयास से मिलने वाला नहीं है। जो लगे हुए हैं हो ही जाएगा, कर ही लूँगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, मोबाइल नंबर दिखाई देता होगा आपको बीच बीच में, मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।